निकाह को आसान करो और अपने निकाह से डीजे की रस्म को निकाल के बाहर फेंको। अपने गांव में बैठ के तय कर लो, जो गांव के मुखिया हैं, जो गांव के सरदार हैं, जो गांव के जिम्मेदार लोग आपस में बैठ के तय कर लें, जिसकी शादी में डीजे बजेगा हम सब नहीं जाएंगे उसकी शादी में। उलमा तय कर लें हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह देखो, 1 साल ऐसा करके देखो, इंशाअल्लाह ये बुराई आपके इलाके से खत्म हो जाएगी। अपने बच्चों की सही टाइम पे शादी करो मेरे साथ। अल्लाह के नबी नौजवानों को खिताब करके फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ तो तुम निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निकाह करने से तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी। व अहसनु लिलफर्ज, और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। इंसान अपनी आंखों को अगर बचाना चाहता है बदनजरी से और अपनी शर्मगाह को बचाना चाहता है जिना से, अल्लाह के नबी तरीका क्या बता रहे हैं? रोजा रख करके जिना से नहीं बच जाएगा। नबी ने फरमाया तकरीरें सुन करके जिना से नहीं बच जाएगा। नबी ने क्या फरमाया? निकाह कर लो। अगर निकाह की ताकत है निकाह कर लो। निकाह करने से वो इंसान जिनाकारी से बच जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो इस्लाम वो दीन है मेरे प्यारे साथी जो हमें निकाह करने पर उभारता है। क्यों? क्योंकि औरत की हमें जरूरत है। औरत की मोहब्बत अल्लाह ताला ने नेचुरल हमारे दिल में डाली है। वल बनीन, औलाद की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में डाली गई है। जिसके घर में औलाद नहीं है उससे जाकर के पूछो, वो लाख ऊपर से कह दे कि मुझे कोई कमी नहीं है, मगर जब दूसरे के घर में वो बच्चों को खेलता हुआ देखता है उसका भी दिल में चलता है कि मेरे घर में भी औलाद होती। औलाद की मोहब्बत और औलाद में बेटे की मोहब्बत अल्लाह ताला ने दिल में डाली है। किसी को सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, उससे पूछो भाई तुमको बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर भाई आज का जमाना तो ऐसा है कि ऑपरेशन हो जाता है, एक ऑपरेशन हुआ, 2 ऑपरेशन हुआ, उसके बाद तो डॉक्टर लोग बोलते भाई अब तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, 2-3 ऑपरेशन के बाद तो मामला खत्म हो जाता है। अब जिसको सिर्फ बेटियां हैं उससे पूछो भाई तुम्हें बेटा चाहिए, तो वो ऊपर से तो कहेगा नहीं यार लड़कियां आज के दौर में काफी हैं, ये है वो है, मगर दिल में कहीं ना कहीं बेटे की कमी का एहसास होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटियां नऊजुबिल्लाह बेटियों का दर्जा बेटों से कम है। मैं एक नेचुरल बात बता रहा हूं कि बेटे की मोहब्बत अल्लाह कुरान में कह रहा है कि बेटे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाली। बेटे की जरूरत पड़ती है इंसान। वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़्ज़हाबी वल फिद्दती, और सोने चांदी के खजानों की मोहब्बत, मालो दौलत की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में डाली गई है। जितनी भी दौलत तुमको मिल जाए लेकिन तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। कल तक जो 10,000 रुपया महीना कमा रहा था, बड़ी मुश्किल से घर चला रहा था, दुआ कर रहा था अल्लाह मेरी आमदनी बढ़ा दे। अल्लाह ने 10,000 से 50,000 कर दिया। अब 50,000 पे तो उसका पेट भर जाना चाहिए, मगर 50,000 पर भी पेट नहीं भरेगा। 1 लाख हो गई, अब तो पेट भर जाना चाहिए, 1 लाख से भी पेट न भरा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हब, अगर आदम के बेटे के पास सोने की 2 वादियां आ जाए, लबतगा सालिसन, तो वो तीसरे की तमन्ना करेगा, उसे तीसरी भी चाहिए। 2 वादी मिल गई, सोने के 2 पहाड़ मिल गए, उससे पेट नहीं भरेगा, उसे तीसरी भी वादी चाहिए, तीसरा भी पहाड़ चाहिए। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, इंसान के पेट को अगर कोई चीज भर सकती है तो कब्र की मिट्टी भर सकती है। जब कब्र में जाएगा वही जाकर के पेट भरेगा, दुनिया में कभी पेट नहीं भर सकता। अल्लाह कह रहा है कि ऐ इंसान, तेरे दिल में माल की मोहब्बत, सोने की मोहब्बत, चांदी की मोहब्बत तेरे दिल में डाल दी गई। वल खैलिल मुसव्वमती, और इंसान के दिल में घोड़ों की मोहब्बत डाल दी गई है। घोड़े की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी गई है। कैसे घोड़े? जो निशान लगे हुए घोड़े। अरब में एक घोड़ा होता था जिस पर निशान लगा होता था, वो बड़ा बेहतरीन घोड़ा होता था। उस जमाने की सवारी घोड़ा थी, आज के जमाने की सवारी कार है। अभी हैदराबाद में मेरा एक सफर था, एक मस्जिद में मेरा प्रोग्राम था,
अब एक नौजवान का फोन आया, मौलाना मैंने नई गाड़ी खरीदी है, मैं आपको अपनी गाड़ी से मस्जिद तक लेके आना चाहता। अब मेरे जो मेजबान थे जो मुझे लेके गए थे, उन्होंने कहा मौलाना आपको मेरी गाड़ी से चलना पड़ेगा। मैंने कहा भैया किसी की भी गाड़ी से जाना तो है, चलो वो नौजवान बेचारा नौजवान लड़का उसने नई गाड़ी ली, चलो उसका दिल रख लेते हैं, उसका हौसला न टूटे। अब वो जो है साहब मर्सिडीज गाड़ी उसने ली थी। मर्सिडीज गाड़ी पता नहीं, लोग बताते हैं कि 1-1.5 करोड़ की गाड़ी आती है। वो गाड़ी वो लड़का लेके आया, उसने कहा मौलाना आप बैठिए मेरी गाड़ी पर, मुझे बड़ी खुशी होगी। 1-1.5 करोड़ की लोग गाड़ियां लेते हैं मेरे भाई। गाड़ी और सवारी आज के जमाने में शान और शौकत और स्टेटस सिंबल बन चुकी है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे दिलों में हमने डाला है घोड़े की मोहब्बत। उस जमाने की सवारी घोड़े थी, आज के जमाने की सवारी कार है, आज के जमाने की सवारी बाइक है। हमारा नौजवान लड़का बुलेट उसके हाथ में आ जाए और गांव में जब बुलेट चलाता है, ऐसा तेजी से वो बुलेट तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज देती है और हॉर्न उसका बजता है, पूरे गांव में जो है अपना वो दबदबा कायम करते हुए गाड़ी से निकलता है, बाइक से निकलता है, 4 व्हीलर से निकलता है। तो इंसान के दिल में, उसके सीने में अल्लाह ताला ने सवारियों की मोहब्बत डाली। वलाना, और अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों में चौपायों की मोहब्बत भी डाली है। आप लोग गांव देहात के, आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझते होंगे। गाय, बैल, बकरी, ये जो चौपाए होते हैं, जो लोग इसको पालते हैं, बड़ी मोहब्बत होती है अपने चौपाए से। वल हर्जी, और इंसान को अपनी खेती बाड़ी से बड़ी मोहब्बत होती है। 6 चीजों का नाम अल्लाह ने लिया। औरत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, औलाद की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, सोने चांदी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, और घोड़े की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, चौपाए की मोहब्बत तुम्हारे दिल में, और खेती बाड़ी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाली गई है। 6 चीजों का नाम लेने के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। ऐ मेरे बंदो, ये जमीन, ये जायदाद, ये औरत, ये दौलत, ये सब यहीं रह जाएंगे। अल्लाह के यहाँ बेहतरीन ठिकाना तुमको तभी मिलेगा जब तुम अल्लाह को खुश करोगे। ये सब तो दुनिया का सामान है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कभी कब्र में आपका बेटा आपके साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आपका बेटा आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आप मर जाएंगे, आपका बेटा आंसू बहाएगा, रोएगा, आपकी तारीफ करेगा। मगर आपका वो बेटा जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, वो बेटा भी आपकी लाश को 24 घंटे से ज्यादा अपने घर में नहीं रखेगा। 24 घंटे के अंदर कफनाएगा, मौलवी साहब को बुलाएगा, जनाजे की नमाज पढ़वाएगा, आपको कफन की 3 चादरों में लपेट देगा और आपको कब्रिस्तान ले जाकर के कब्र के हवाले कर देगा। आपकी औलाद, आपके रिश्तेदार सब आएंगे और आपको मिट्टी दे करके चले जाएंगे, हाथ झाड़ के चले जाएंगे। कोई कब्र में आपका साथ देने नहीं आएगा। मेरे साथियों, वो माल, जिस माल के चक्कर में आपने हलाल और हराम को भुला दिया, सूद का पैसा आपके घर में आया, जुआ का पैसा आपके घर में आया, हराम का पैसा आपके घर में आया, आपकी जैसे ही सांस की डोर थम गई, आपके दिल की धड़कन बंद हो गई, वो सारा पैसा दूसरों का हो गया। भाई इंसान मरा, पैसा किसका हो गया? वारिस का हो गया, बेटे का हो गया, बीवी का हो गया, माँ का हो गया, बाप का हो गया। इंसान कुछ लेके नहीं जा रहा है, कब्र में अकेला जा रहा है। कब्र में न माल आपके काम आया, न बच्चे आपके काम आए, न बीवी आपके काम आई, कोई काम ना आया। फिर मेरे प्यारे साथियों, जब उस कब्र में मुनकर नकीर आएंगे और आपसे 3 सवाल करेंगे, मन रब्बू का, मन नबियों का, मा दीनों का, तेरे रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। इन 3 सवालों का जवाब, आपका ईमान अगर सही होगा, आपका अमल सही होगा, तभी इन 3 सवालों का जवाब आपकी जबान से निकलेगा, वरना जवाब भी नहीं निकलेगा। इन 3 सवालों का जवाब नहीं निकल पाएगा इंसान के जबान से अगर उसका अकीदा सही नहीं है, उसका ईमान सही नहीं है। इन 3 सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएगा।
उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते कब्र दबोचेगी, कब्र तंग हो जाएगी। हाय हाय। अब्दुल गफ्फार साहब आप बहुत तकरीरें किया करते थे, बहुत आपने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाइए, आपकी कब्र में आपका क्या अंजाम होगा। अरे मेरी क्या हैसियत है, यहां नबी के सहाबी का मैं आपको वाकया सुना रहा हूं, नाम नोट कर लो मेरे नौजवानों। अगर फेसबुक पर कभी फालतू चीजें देखने से टाइम मिल जाए तो कभी यूट्यूब पर जा करके इस सहाबी के बारे में भी सर्च कर लेना। ये सहाबी कौन थे? साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला। इतने बड़े सहाबी थे, इतने अजीम सहाबी थे। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके जनाजे को जब उठाया जाने लगा, उनका बदन बहुत हैवी था, उनकी बॉडी बहुत हैवी थी। जब जनाजे को उठाया जाने लगा, जनाजा बड़ा हल्का था। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, इनका जनाजा तो भारी होना चाहिए, इनका जनाजा इतना हल्का क्यों है? आपने फरमाया इन्ना लहू हमलतन गैरुकुम, ऐ मेरे सहाबा, साद इब्ने मुआज के जनाजे को तुमने अकेले नहीं उठाया है, फरिश्तों ने भी उठाया है। इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए थे। 70,000। मैं सही हदीस सुना रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि मैं सीमांचल में बैठा हूं तो कुछ भी बयान करके चला, सही हदीस आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। साद इब्ने मुआज की के जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए थे। इनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाज़ल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, इनके इंतकाल पर अल्लाह ताला का अर्श हिल गया। फुतिहत लहू अब्वाबुस समा, इनके मरने पर आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए, आसमान वाले खुश हो गए। बहुत नेक इंसान की रूह आ रही है, बहुत नेक इंसान मरने के बाद आ रहा है। और 70,000 लोग इनके जनाजे में शामिल, 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शामिल हुए थे। इतने बड़े सहाबी हैं हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला। अब जरा गौर से सुनना जो बात मैं बताने जा रहा हूं। साद इब्ने मुआज का इंतकाल हो गया, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी वहीं कब्र पर खड़े। अचानक जब इनको कब्र में उतारा गया, अल्लाह के नबी का चेहरा बदल गया। आपके चेहरे पर खौफ के असरात आ गए, डर और भय आपके चेहरे पर नजर आने लगा। आपने 3 मरतबा का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर 3 मरतबा आपने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपको सुन करके सहाबा ने भी बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहा। पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा नबी और सहाबा की तकबीर के कलमात से। सहाबा ने पूछा अल्लाह क्या बात? अचानक आपका चेहरा बदल गया और आप तस्बीह के कलमात और तकबीर के कलमात पुकारने लगे, क्या बात? आपने फरमाया तज़ायक़ाला साहिबुकुम हाज़ल क़ब्र, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई, कब्र ने इनको दबोच लिया, कब्र ने इनको पकड़ लिया। और मैंने अल्लाह से दुआ की तब कब्र ने इनको छोड़ा। इन्ना लिल कब्रि ज़क़तन, ऐ मेरे सहाबा, कब्र सबको दबोचती है, कब्र सबको पकड़ती है। लौ नजा मिन्हु अहदुन लनजा साद इब्न मुआज़, अगर कब्र के दबोचने से कोई बचता तो साद इब्न मुआज़ बच जाते, मगर वो भी नहीं बचे। इसका मतलब कब्र सबको दबोचेगी, कब्र सबको पकड़ेगी। कब्र का अजाब सबको नहीं होगा, मगर कब्र दबोचने का जो काम करेगी वो सबके साथ। मुझे भी दबोचेगी, आपको भी दबोचेगी। मालो दौलत की दौड़ में अंधाधुंध भागने वालों, दुनिया में जरा सी मुसीबत आ जाए तो उससे बचने के लाखों इंतजाम करते हो। कभी कब्र से, कब्र के अजाब से मेरे प्यारे साथी अपने आप को बचाने का भी इंतजाम करो। आज हालात ये हो चुके हैं, मालो दौलत की मोहब्बत इस कदर हमारे दिल में पैदा हो चुकी है कि हम हलाल और हराम भूल चुके हैं और हमें नबी की वो हदीस याद आती है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना अखज़ल माल, एक ऐसा जमाना तुम पर आएगा जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे माल हलाल तरीके से कमा रहे या हराम तरीके से।
हमारा नौजवान बिजनेस नहीं करना चाहता, हमारा नौजवान नौकरी नहीं करना चाहता, हमारा नौजवान मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ड्रीम 11 पर जुआ खेल करके पैसा कमा ले, वो चाहता है कि IPL में सट्टा लगा करके पैसा कमा ले, वो चाहता है कि ओजोन नाम की कोई कंपनी आ जाए, मेटा ओजोन नाम की कोई कंपनी आ जाए, क्रिप्टो करेंसी के नाम से कोई कंपनी आ जाए और बैठे बिठाए पैसा लगा करके बैठे बिठाए रातों रात अमीर बन जाए। मेरे नौजवानों, अपने आप को काहिल मत बनाओ, अपने दिमाग को और अपने जिस्म को मेहनत पर लगाओ। इसी मुल्क में रतन टाटा का भी इंतकाल हुआ। बहुत छोटी सी शुरुआत की थी रतन टाटा ने, और आज उनकी कंपनी का एक ब्रांड बन गया। सड़क पर मारुति की गाड़ी भी आती है, होंडा की गाड़ी भी आती है और टाटा की गाड़ी भी आती है। कभी आपने फर्क महसूस किया? टाटा की गाड़ी जब आती है, लोग कहते भाई साहब टाटा की कंपनी, टाटा की गाड़ी मजबूती में बेमिसाल होती। मैं साउथ इंडिया में मैंने देखा कि लोग मारुति की गाड़ी नहीं खरीदते, 4 व्हीलर मारुति की बिल्कुल नहीं खरीदते। आंध्रा वगैरह में मैंने देखा। मुझसे लोगों ने कहा मौलाना कभी गाड़ी लेना टाटा की लेना, क्यों? बोले फैमिली के साथ आपको सफर करना है अगर हमेशा टाटा की गाड़ी लेना, क्योंकि टाटा की गाड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुत परीक्षण होता है, बहुत जांच होती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। एक छोटी सी कंपनी खोली थी रतन टाटा ने, आज पूरे भारत का बड़ा ब्रांड बन गया। हम और आप भी ब्रांड बना सकते हैं मेरे साथ। हमारा भी कोई नौजवान अगर मेहनत और हिम्मत से काम ले, कल उसकी कंपनी का भी एक ब्रांड बन सकता है। और इस देश में हमने देखा मुकेश अंबानी, आज जिनके यहाँ शादी होती है तो करोड़ों खर्च करते हैं, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी होती है तो मीडिया में पूरा एक वावेला मच जाता है, साहब इतनी बड़ी शादी हो रही है। मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी दुबई में लॉन्ड्री का काम करते थे। लॉन्ड्री का मतलब समझते हैं? होटल में आप जब जाते हैं, होटल के कमरे में आपका कपड़ा अगर धुलने के लायक होता है तो होटल वाले आपसे वो कपड़ा ले लेते हैं, कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है और वो कपड़ा धुला जाता है। उस कपड़े की धुलाई का काम करते थे कौन? मुकेश अंबानी के जो बाप थे, जिनका नाम था धीरू भाई अंबानी। और उनके बाप ने फिर रिलायंस की कंपनी खोली थी और उनके बाप ने ये सपना देखा था, अपने बच्चों से कहा था मैं चाहता हूं कि भारत में मोबाइल इतना सस्ता हो जाए कि पोस्ट कार्ड से भी सस्ता। उस जमाने में जब उन्होंने धीरू भाई अंबानी ने ये बात कही थी, मोबाइल बहुत कम था इंडिया में, और मोबाइल पर जब कोई कॉल करता था तो कॉल करने का भी पैसा बहुत ज्यादा लगता था और कॉल रिसीव करने का भी बहुत ज्यादा पैसा लगता था। और उस जमाने में पोस्ट कार्ड आता था 4 आने का, 25 पैसे का। तो किसी ने सोचा नहीं था कि धीरू भाई अंबानी का ये सपना भी पूरा होगा, लेकिन आज हो गया। आज तो आप रिचार्ज करा लेते हैं और अनलिमिटेड कॉल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कारोबार करो, बिजनेस करो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। बहुत रास्ते हैं, ये सूद का धंधा न करो, ये ब्याज का धंधा न करो, ये हराम के रास्ते न अपनाओ। मेरा रब कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद और ब्याज खाते हैं वो कयामत के दिन इस तरीके से उठेंगे जैसे शैतान किसी को छू करके पागल कर दे। शैतान किसी को छू करके पागल कर दे, उस तरीके का हाल किसका हो जाएगा? ब्याज खोर का हो जाएगा। अब सुन लो, मौलाना इसहाक साहब ने कहा था मौलाना आप सूद पर थोड़ा खुल करके बोलिएगा। अब कितना खुल करके बोला जाए? सूद पर कितना खुल करके बोला जाए? ये सूद क्या है जरा इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपया दिया, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ब्याज का मतलब आपको। मैंने आपको 100 रुपया दिया और 100 रुपया मैंने आपको उधार दिया, कर्ज के तौर पे दिया, और मैंने ये कंडीशन लगा दी कि आप मुझे वापस 110 रुपया देंगे। किसी को उधार देने के बाद उस उधार पर प्रॉफिट अगर कोई लेता है तो वही सूद और ब्याज। अगर मैंने आपको जमीन अपनी दे दी, जमीन मैंने आपको कर्ज के तौर पर दी, और उसके बाद जब वापस मैंने आपसे जमीन ली तो कुछ पैसा भी मैंने ले लिया या कुछ खेती बाड़ी में भी मैंने ले ली। अगर अपने सामान चाहे अपने कर्ज के तौर पे दिया हो या पैसा दिया हो, उस कर्ज के ऊपर कोई प्रॉफिट अगर आप ले रहे हैं तो वही सूद और ब्याज है। बिल्कुल क्लियर समझो।
जैसे मुंबई वगैरह में एक शक्ल है, लोग मकान को क्या करते हैं, हैवी डिपॉजिट पर देते हैं। फजीलतुल शेख हजरत मौलाना मनीरुद्दीन साहब बंगाल डेरफुटिया साहब अपने क़यामगाह से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में डाइस पर तशरीफ फरमा होंगे। मेरी माओ और बहनों से गुजारिश है कि वो अभी घर ना जाएं, जिसके इंतजार में आप बैठी हुई थी वो बस चंद लम्हे में स्टेज में तशरीफ फरमा होंगे। मुंबई वगैरह में ये शक्ल राइज है कि लोग क्या करते हैं कि जमीन जो है हैवी डिपॉजिट पर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास जमीन है, घर है, और आप मेरे पास आए, मौलाना साहब मैं आपका घर लेना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें 1 लाख रुपया दे दो। अब 1 लाख रुपया आपसे मैंने ले लिया और घर आपको मैंने दे दिया, आप रह रहे हैं मेरे घर में, जितने दिन तक आपकी मर्जी आप मेरे घर में रह रहे हैं, और जब आप वापस जाने लगेंगे तो मैं वो हैवी डिपॉजिट जो आपने मुझे दिया था 1 लाख रुपया, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ये बिल्कुल हराम है, ये सूद की एक शक्ल है, बिल्कुल क्लियर, इसको समझ लीजिए। चाहे खेती बाड़ी में आप ये काम करें, सामान में आप ये काम करें, जमीन में ये काम करें, अगर ये शक्ल है जिसमें कर्ज के ऊपर आप मुनाफा कमा रहे हैं तो ये ब्याज है, और ये कितना बड़ा गुनाह है।